हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ जनरेट रैंडम कलर इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने इतना ये जो कुछ भी आपको एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है इसको हमने क्रिएट किया था, तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले, ठीक है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, प्रीवियस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो गाइस प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड ये भी बताना चाहूंगा, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में ऑलरेडी मैंने अपडेट कर चुका अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए मैं चलता हूं अपने VS कोड एडिटर पे एंड मैं अपने टर्मिनल को भी साइड में रख देता हूं, बेसिकली एमुलेटर को, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा गाइस, अभी तक ये देखा कि जब भी मैं इस बटन पे करूंगा क्लिक तो मुझे जो रैंडम कलर है RGB वो मुझे मिलना चाहिए था एंड वो मुझे मिल रहा है, देखिए बहुत ऑसम तरीके से। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन चुनौती हम ये बोल सकते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कलर तो मुझे मिल गया, अब उस कलर को मुझे एक न्यू बॉक्स पे ऐड करना है। उस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर वही कलर होना चाहिए एंड ठीक जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बॉक्स है उसके नीचे वन बाय वन जब जब मैं क्लिक करूँ तो दिखना चाहिए। तो वो सारी फंक्शनैलिटी अब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एंड बेसिकली हम इसमें अब स्टेट के साथ खेलने वाले, वैल्यू बहुत चेंज होने वाला है, तो उसके लिए अब हमें स्टेट लगने ही वाला है। दैट्स वाई हमने कल की वीडियो में समझा था व्हाट इज यूज स्टेट हुक्स इन रिएक्ट नेटिव, ठीक है। सो गाइस वंस अगेन अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यूज स्टेट हुक्स ये रहे यहाँ पे। ऑलराइट, तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है, एंड अगेन एक और बार मैं क्लिक करूंगा, अब मुझे एक और दूसरी वैल्यू मिल रही है, तो मैं चाहूंगा कि पहले वाली जो मुझे वैल्यू मिली एंड देन दूसरी वाली जो वैल्यू मिली सबको वन बाय वन मैं एक एरे के अंदर स्टोर करके रख दूं, ताकि उस एरे को मैं देन फ्लैट लिस्ट के अंदर ऐड करके वन बाय वन यहाँ पे मैं उसको रेंडर करा सकता हूँ। तो नाउ गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं यूज स्टेट हुक्स का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं उसको कर लेता हूँ सबसे पहले तो इम्पोर्ट यूज स्टेट। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो वंस जब आपने उसको कर लिया इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अगेन मुझे अब उसको यूज भी तो करना है एंड वी ऑल नो कि गाइस जो आपका यूज स्टेट इट रिटर्न्स एन एरे विथ 2 एलिमेंट्स। तो मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ 2 एलिमेंट्स। तो मुझे क्या करना है, रैंडम कलर या न्यू कलर लिख देता हूँ, किस लिए कुछ और लिखना है, लेट्स गो विथ न्यू कलर कॉमा सेट न्यू एंड सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर। दूसरे तरीके से गाइस मैंने सेटअप फंक्शन भी लिख दिया है एंड मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना है यूज स्टेट, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं एक एम्प्टी एरे पास कर दे रहा हूँ। इसका मतलब अब ये होगा कि मेरा ये जो न्यू कलर स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू है एक एम्प्टी एरे। तो गाइस हमने हमारा जो यूज स्टेट है उसको भी अपने एप्लीकेशन में ऐड कर लिया, लेकिन सिर्फ ऐड करने से तो काम होगा नहीं। मैं ये चाहता हूँ एवरी टाइम जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और जो मुझे रैंडम वैल्यू मिल रही है RGB कलर का, उसको मुझे न्यू कलर जो हमारा स्टेट वेरिएबल है वहाँ पे मुझे उसको ऐड करना है। एंड सिर्फ न्यू वैल्यूज़ को नहीं, जो ऑलरेडी प्रीवियस जनरेटेड वैल्यूज थे उसको भी मुझे उसको वहाँ पे ऐड करके रखना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा सिंपल है, मैंने ये जो न्यू कलर है उसको एक वैल्यू दी है दैट इज़ माई एम्प्टी एरे, ठीक है। अब एरे में मैं चाहूँ तो मेरी प्रीवियस वैल्यू A, प्रीवियस वैल्यू B, प्रीवियस वैल्यू C, इस तरीके से वन बाय वन मुझे उसको ऐड करना है एंड देन फ्लैट लिस्ट में मैं उसको रेंडर करा दूंगा। लेकिन वो मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कैसे करूँगा, इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तब मुझे करना है ऐड। इसका मतलब कि मुझे ऑन प्रेस के साथ खेलना पड़ेगा। तो जहाँ पहले मैं ये अलर्ट करा रहा था इसको अब मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, बेसिकली कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज़ कर सकता हूँ, डेट इज जब मैं इस बटन पे करूँगा क्लिक तो मेरा ये जो सेटअप फंक्शन है उसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है। एंड जब भी सेटर फंक्शन में वैल्यू अपडेट होता है तो वो हमारा जो स्टेट वेरिएबल उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता है एंड हमारा ये जो स्टेट वेरिएबल उसकी करंट वैल्यू वो बन जाता है। तो नाउ गाइस यहाँ पे मुझे सिंपली चलना है एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली गाइस आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी प्रीवियस डेटा है उसको इंक्लूड करो। तो मुझे यहाँ पे वो जो है ये जो न्यू कलर इसको कॉपी करना पड़ेगा। ऑलराइट, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट एंड जो प्रीवियस वैल्यू है उसको तो रखो, साथ ही साथ जो अब न्यू अपडेटेड वैल्यू मिलने वाला है उसको एट द एंड में ऐड करते जाओ। तो वो जो मेरा अपडेट होगा वो क्या होगा, रैंडम कलर से जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट।
ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि जब भी अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड ये जो कोड मैंने लिखा, आई नो आपके माइंड में थोड़ा आ रहा होगा यार ये क्या कर दिया होगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, अगेन देख लीजिएगा। लेकिन ये दिखाने के लिए कि अब जो मेरा ये स्टेट वेरिएबल है न्यू कलर, ठीक है, जो मैंने कोड लिखा विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर, तो देखो गाइस क्या होता है, जो जो प्रीवियस डेटा वो इसमें ऐड होता जाएगा, हमारे लिए बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं टर्मिनल ओपन करो, आप देख सकते हो ऑलरेडी इतने सारे वैल्यूज आ चुके हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम होता है ये, ऑलराइट जूम कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है, देखो अभी फिलहाल कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है। द मोमेंट में क्लिक करूंगा देखो मुझे 2 वैल्यू मिल रही है, द मोमेंट में क्लिक करूंगा मुझे 3 वैल्यू। तो प्रीवियस जो डेटा है डॉट 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 एंड देन स्टेट वेरिएबल, उससे हुआ ये कि ये जो 2 वैल्यूज थी पहले वाली प्रीवियस डेटा वो ऐड था उसमें, उसके बाद कॉमा एंड देन मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडम कलर फंक्शन को कॉल किया था। तो ये फंक्शन को कॉल जब किया होगा तो रिटर्न में भी तो मुझे आरजीबी कलर ही मिला था ना, तो वो वाला जो फंक्शन को कॉल करके जो रिटर्न हुआ आरजीबी कलर, तो वो ये है। अभी फिलहाल यहाँ पे 3 डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3 डेटा प्रेजेंट है का मतलब ये कि मेरे ये जो स्टेट वेरिएबल इसमें वो 3 वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट है, मुझे उन 3 वैल्यूज को भी ऐड करना है मेरे एरे में। तो इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर डॉट डॉट डॉट, तो 3 डेटा ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट हो गए। उसके बाद मैं वापस उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे वापस एक और न्यू आरजीबी वैल्यू मिलेगी। तो पहले के 3 आरजीबी वाली वैल्यू एंड एक और मिलकर टोटल हो जाएंगे 4। फिलहाल कितने हैं यहाँ पे, फिलहाल 3 है ना। द मोमेंट में ऐड करूँगा एंड बूम गाइस, पहले के 3 डेटा एज इट इज़ एंड ये मेरा हो गया चौथा। सिंपल है, मतलब मुझे एरे मिल रहा है विथ ऑल दिस डेटा। मैं सिंपली फ्लैट लिस्ट, अगर आपको याद होगा ये देखो फ्लैट लिस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। मैंने ये दिखाया था कि अगर आपके पास डेटा एरे के अंदर है बहुत इजीली आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। फिर तो वही है, बस मुझे मिल चुका है एरे के अंदर, तो आप बहुत इजीली देखो गाइस। मैं जानबूझ के टाइम ले रहा हूँ आप लोगों को बार बार ये दिखाने के लिए कि कैसे ये वर्क कर रहा है बिहाइंड द सीन, वो समझना जरूरी। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको मुझे सिंपली फ्लैट लिस्ट के अंदर ऐड करना है। एंड यहाँ पे गाइस सिंपली मैं इस तरीके से लिख देता हूँ फ्लैट लिस्ट। तो सिंपली इस तरीके से गाइस आपको फ्लैट लिस्ट लिखना है, ठीक है, इसके अंदर चलना है। तो इसके अंदर 2 ऐसे प्रॉप्स जो मैंडेटरी है, आप चाहो तो 3 भी कह सकते हो। सबसे पहला होगा गाइस आपका डेटा। अब यहाँ पे आपको वो एरे का नाम पास करना है जिसका डेटा आपको चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एरे है वो कौन है, हमारा ये न्यू कलर स्टेट वेरिएबल। कम जूम कर देता हूँ एंड यहाँ पे लेके चलता हूँ, इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक अब परफेक्ट दिखाई देगा, ऑसम। चलो ठीक है, अब आपने ये तो बोल दिया कि ये जो मेरा एरे इसका डेटा मुझे चाहिए, लेकिन अब उसका जो डेटा अब उसको डिस्प्ले कैसे कराओगे। तो उसके लिए वी हैव वन मोर प्रॉप जिसका नाम है रेंडर आइटम, ठीक है। अगेन गाइस ये आपका एक फैट एरो फंक्शन है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ रिटर्न कीवर्ड एंड पैरेंथेसिस लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड ये जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कंप्लीट पोर्शन ये जो भी है, ऑलराइट, इस तरीके से इसको मैं हटा रहा हूँ एंड रिटर्न के अंदर मैं ऐड कर दे रहा हूँ। दिस इज इट, इस तरीके से मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे सब कुछ अब एकदम ऑसम है। अब मैंने ऑलरेडी आपको ये जो मेरा फ्लैट लिस्ट वाला जो वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमें एक एलिमेंट यहाँ पे पास करते हैं, उस एलिमेंट डॉट आइटम डॉट जब मैं लिखूंगा तब मुझे ये कलर मिल रहे होंगे। बेसिकली ये आरजीबी कलर मुझे वहाँ पे मिल रहा होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे चलूँगा, कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा एंड मैं यहाँ पे उस आइटम को गेट करो बाय यूजिंग अ डिस्ट्रक्चरिंग अगेन इन ECMAScript 2015। आइटम जो है इसमें मुझे अब सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो डेटा वो मिल रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अब ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे मैं उस आइटम को पास कर दूंगा। दिस इज इट गाइस, मेरा काम हो गया ये। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अब दी मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, मुझे एक न्यू बॉक्स मिला। अगेन क्लिक करूंगा, मुझे एक और न्यू बॉक्स मिल रहा। अगेन क्लिक करूंगा, एक और न्यू बॉक्स मिल रहा, लेकिन इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। एंड एक एरर मुझे दिखाई दे रहा है, सॉरी एरर नहीं, एक वार्निंग, दैट इज मिसिंग कीज। आप देख सकते हो यहाँ पे कीज इनको बता रहा। अगेन वो भी मैंने आपको फ्लैट लिस्ट वाले वीडियोस में बता दिया था। दैट इज कि इट्स लाइक अ मैप मेथड। आपने जब हम जावास्क्रिप्ट में वर्क करते तो एरे के साथ मैप मेथड यूज़ करते थे, वहाँ पे भी कीज रिटर्न करना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे की एक्सट्रैक्टर को हमें यूज़ करना है। बेसिकली इट्स सुपर डुपर ईजी। आपको यहाँ पे कोई तो भी एक आइटम मिलेगा। फिलहाल अभी हमारे केस में एक ही आइटम है, दैट इज आवर RGB वैल्यू, तो उसको मैं की मान रहा हूँ एंड उसको मैं की बोल के चिपका दे रहा हूँ। दिस इज इट, तो वो एरर चला जाएगा। अब जितना भी मैं क्लिक करूँ तो गाइस आप देख सकते हो मुझे वो कलर यहाँ पे रैंडम कलर दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है एंड इसके अंदर मुझे वो कलर को ऐड करना है। एंड वंस अगेन वो जो कलर है वो क्या, वो कलर सिंपली हमारा एक आइटम है,
ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है डाउट अभी भी, तो गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल, ठीक है, console.log करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि फिलहाल ये जो आइटम है मुझे इसमें मिल क्या रहा है एग्जैक्टली। आप देख पा रहे हो गाइस, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखो मुझे इस तरीके से एक वैल्यू आ रहा है आइटम के अंदर, खाली मुझे एक वैल्यू आ रही है ये 8 GB वाली, एंड उसको मैंने खाली मेरा जो बैकग्राउंड कलर है 8 GB के बदले उसको पेस्ट कर दिया। एंड फ्लैट लिस्ट में क्या होता है, एक के नीचे को आते ही जाता है, एरो को रेंडर करवा रहा है वो। इसको हटा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये। अब ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर ना, अगर मैं खाली इस तरीके से गाइस अगर आप देखोगे आइटम लिखूँ वो दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि उसको मुझे इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ Ctrl+S सेव, तो आप देखो गाइस मुझे यहाँ पे देखो 8 GB, तो जितने भी मेरे 8 GB उनका वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन इसको आप खाली मुझे स्टाइल करना है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने जो स्टाइल है वो कुछ थोड़े से चेंज कर दिया, डेट्स वाई एटलीस्ट मुझे वो सेंटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो एग्जैक्ट आउटपुट था वो उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि गाइस हमारा ये जो व्यू है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक और व्यू टैग यूज़ करने जा रहा हूँ, बिकॉज हम व्यू कितना भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो मैं यहाँ पे चल के एक और व्यू टैग यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली एलिमेंट हम इसको बोलेंगे। एंड हमारा ये जो व्यू एलिमेंट है, ठीक है गाइस, इसके अंदर मैं एक स्टाइल ऐड करने जा रहा हूँ, एंड दिस इज इट। Ctrl+S सेव करूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये जो मेरा स्टाइल है इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, Ctrl+S सेव, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं अपना खुद का स्टाइल ऐड करना चाहूँगा, तो स्टाइल्स डॉट आप देख सकते हो टेक्स्ट स्टाइल, Ctrl+S सेव। तो फिलहाल अभी आपको दिख नहीं रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो सिंपली हमने एक और व्यू ऐड कर दिया, लेकिन अब हमारा ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने टेक्स्ट स्टाइल लिखा था, आप देख सकते हो खाली मैंने कलर वाइट एंड फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी की हुई है, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रहा। उसका रीज़न है कि गाइस ये जो व्यू एलिमेंट है मुझे इसके अंदर ही टेक्स्ट को लिखना है, एंड यहाँ पे जाके उसको क्लोज कर देना, दिस इज इट, एंड बूम गाइस। तो अब आप देख सकते हो कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, एंड कितनी इजीली हमने इसको अकम्प्लिश कर लिया। अब वंस अगेन गाइस इसको फिर से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे चल के एम्प्टी डेटा फिल कर दे रहा हूँ, वापस इसको हटा के मैं इसको ब्रैकेट रख देता हूँ, बेसिकली एक एरे। तो मैंने अब सारी डेटा को डिलीट कर दी है। अब वापस से फ्रेश क्रिएट हो गया, देखो पहला कलर, एंड मुझे दिखाई दे रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड ऑसम कलर कॉम्बिनेशंस। तो आप देखिएगा इस कितना ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, एंड बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा गाइस, इसका जो सोर्स कोड है वंस अगेन मेरा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो सर्वर को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। एंड ये बताना चाहूँगा गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, एंड वो आपके बिना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।